हेलो फ्यूचरनर्स, आज हम करने वाले हैं सी नेट बीएससी नर्सिंग 2026 का मेगा मॉक टेस्ट। जैसे कि आपको पता है कल आपका एग्ज़ाम है, तो हम आज 50 एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल मिक्स इसमें क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन को। तो फर्स्ट आपका बायोलॉजी का सेक्शन है। तो बायोलॉजी में सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कोड ऑफ पावर हाउस सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है। देखिए अभी इतना टाइम नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही इस चीज़ को रिमाइंड करते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ हाउस ऑफ अ सेल का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यही डायरेक्ट रिपीट रखना। अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, PYQ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आप इस पे 46 टिक करेंगे। एंड थर्ड इज़ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज़ कोल्ड। देखो जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है ज़्यादातर, तो उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड आपकी विटामिन, देखो ये हमने विटामिन की सीरीज़ करी थी ना, उसमें विटामिन का जो सेक्शन मैंने लिया था तो उसमें मैंने सब बताया था। अब आप इसको कर सकते हो कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बताओ। स्क्रब भी होता है। ठीक है, सिंपल। हाउ मैनी चैम्बर आर ह्यूमन हार्ट। अब बताओ ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है, तो क्या हो जाएगी, डाई ऑक्सीराइब न्यूक्लियस एसिड। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज सिस ऑकर्स इन, तो क्या आएगा इसका आंसर, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो हमारी पत्तियों में ग्रीन कलर का पिगमेंट देने में हेल्प करता है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। देखो लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा है तो आप क्या टिक करेंगे, स्किन। अगर आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछी जाती तब आप क्या टिक करते, लीवर टिक करते। तो कंफ्यूज मत होना, ग्लैंड पूछे तो लीवर, ऑर्गन पूछे तो स्किन टिक करना। फंक्शनल ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन हो जाती है, न्यूरॉन नहीं होगी। ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक, फादर ऑफ जेनेटिक हमारे कौन क्या कहलाए जाते हैं, मेडल्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, करते हैं इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग, देखो मैंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वीडियो डाली थी ना, तो जिस बच्चों ने देखी होगी तो वो जल्दी समझ गया होगा कि हाँ सिंपल फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। ठीक है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, बताओ जल्दी बताओ कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट नापने वाली कौन सी मशीन होती है ये बताओ, तो स्पायरोमैनोमीटर होती है। क्या होती है, स्पायरोमैनोमीटर। ठीक है। नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है हमारे अडल्ट में, तो 60 to 70। ठीक। यूनिवर्सल डोनर, डोनर कौन सा होता है, ओ नेगेटिव, और रिसीवर पूछे तो AB पॉजिटिव होता है। देखो आ गया ना क्वेश्चन, यूनिवर्सल रिसिप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप इज AB पॉजिटिव। पर्पस ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, स्टरलाइजेशन का देखो मतलब पता है क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं ना उसको किल करने का हेल्प करता है। ठीक है, और इसमें ना ऑटोक्लेव, हॉस्पिटल में ऑटोक्लेव किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को। ठीक। फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है नर्सिंग का, तो असिस्ट करना। ठीक है। एंड फुल फॉर्म ऑफ आई एम की फुल फॉर्म क्या होती है, इंट्रामस्कुलर। ठीक है, ये याद करना, ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, तो 12 से 20 पर मिनट होता है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये PYQ क्वेश्चन है आपका। ठीक है बच्चा। इंग्लिश इम्पोर्टेंट MCQs अब हम करते हैं। अब हम कुछ इंग्लिश के MCQs करेंगे। ठीक है, अब देखो हैप्पी का सिनोनियम क्या होता है, जॉयफुल होता है, ये तो अभी हमने किया था पिछली वीडियो में। स्ट्रॉन्ग का एंटोनियम बताओ, तो वीक हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग, देखो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो आपको ये आपका PYQ है, और अच्छे से देख लीजिएगा कि रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है, RECEIVE। ठीक है। शी इज़ बुक डेली, तो क्या आएगा, रीड्स आएगा। दिस इज़ करेक्ट, एंड ये भी आपका PYQ है। और ब्यूटीफुल का सिनोनियम क्या होता है, प्रीटी होता है। इंसिडेंट का
एंटोनियम क्या होगा बताओ? इंसिनेंट का एंटोनियम होगा मॉडर्न। क्या होगा? मॉडर्न। प्लूरल ऑफ चाइल्ड, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, PYQ है। चाइल्ड का प्लूरल पूछा है तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ठीक है। ओके, क्यों? जहाँ पर भी आपके वोवल साउंड आ जाते हैं, साउंड की बात चल रही है, वोवल साउंड आ जाते हैं तो आप एन यूज़ करते हो। अगर वहीं आप अगर बात करी जाए ए, तो जहाँ पर आपका ए लग कहाँ पर लगेगा? ए वहाँ पर लगता है जहाँ पे आपकी कॉन्सोनेंट के साउंड होता है, ठीक है। और दा लगता है हमारे स्पेसिफिक चीज़ के लिए, तो करेक्ट आंसर इज एन, ठीक। अपोजिट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का अपोजिट क्या होता है? फेलियर होता है, ठीक है। डायरेक्ट रिमाइंड रखो, माइंड में सेट कर लो। जो ये चीज़ मैं बता रही हूँ इसकी PDF टेलीग्राम पे जाकर भी कर देख लेना, ठीक है। नाउन को इंडिफाइन करना है, कैसे करोगे? रन, ब्यूटीफुल, नहीं ये तो विशेषता होगी ना, तो बुक आपका क्या हो जाएगा? नाउन का, क्योंकि बुक क्या है? थिंग्स में आती है ना, बस सिंपल रिलेट कर लिया करो बेटा। अब आते हैं हमारी फिज़िक्स की बारी। फिज़िक्स में पूछा है कि ऐसा यूनिट बताओ फोर्स की, तो आप करेक्ट आंसर करोगे न्यूटन, ठीक है। और देखो ये भी आपका PYQ है। स्पीड ऑफ लाइट क्या की स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पावर की SI यूनिट पूछ रहा है, पावर की SI यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, ठीक है। हु डिस्कवर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी किसने डिस्कवरी करी थी? आप सभी को पता ही है, न्यूटन ने की थी, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या कहलाई जाएगी? जूल कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? जूल, ठीक है। साउंड ट्रेवल करती है वैक्यूम में, यस या नो? बस ये मैंने इतना शॉर्ट इसलिए रखा है क्योंकि साउंड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ट्रैवल कैसे करती है, वो किस किस में करती है, एयर वाटर समथिंग ऐसे आएंगे, तो अगर वैक्यूम आए तो आप वैक्यूम को टिक कर देना क्योंकि उसमें नहीं करती है, तो सेम वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। ऐसा यूनिट ऑफ करंट, करंट की ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है। क्या है बेटा? एम्पियर। अब बात आती है आपकी फ्रिक्वेंसी यूनिट। अब फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? पिछली वीडियो में पढ़ा था, हर्ट्ज होती है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र करंट, करंट को नापने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है बताओ? कवरिंग होता है, ठीक है, कवरिंग होता है अंदर से, ठीक। अब आती है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। आपसे वाटर का फॉर्मूला पूछा है तो वाटर का फॉर्मूला होगा H2O। सेकंड इज प्योर वाटर, देखो ये PYQ है। आपका जो प्योर वाटर है उसका pH पूछ रहा है तो आप 7 पे टिक करोगे। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, ये मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, ये भी PYQ क्वेश्चन है, आपका 8 करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट एब्रोडेंट गैस ऑफ एटमोसफेयर, ये क्या है बताओ बताओ बताओ? ये आपका नाइट्रोजन कहलाई जाएगी। और जिस पे मैं स्टार कर देती हूँ, PYQ लिखती हूँ, समझिए कि इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, बच्चा बस Na याद रखना, ठीक। अब HCl क्या है जल्दी बताओ? एक एसिड है। और HCl की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली तो क्या लिखोगे? बताओ जल्दी, क्या लिखोगे? बोलो बोलो बेटा। तो आप लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे गैस्ट्रिक के अंदर प्रेजेंट होता है, पेट के अंदर, ठीक है। और हमसे अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पूछेगा तो हम 1 टिक करेंगे, 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। LPG क्या कंटेन करती है? प्रोपेन के साथ ब्यूटेन कंटेन करती है, ठीक है। CO2 फॉर्मूला CO2 फॉर्मूला तो ईजी, CO2 ही तो होगा ना बेटा, और तो कुछ नहीं होगा, तो कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा काफ़ी टाइम क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। गैस रिक्वायर्ड, कौन सी गैस है जिसे हम सांस लेने के लिए बहुत रिक्वायर्ड है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए अब आपके यहाँ पे 15 MCQs हो चुके हैं, और अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसी में से मैंने रिलेट करके MCQs लिए थे, लीजिए।
अगर किसी के 45 to 50 है तो एक्सीलेंट, आप बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 35-44 है, वेरी गुड, कीप इट अप। 25 to 44 गुड, बट आप थोड़ी और प्रैक्टिस करिए ताकि आप भी अच्छे मार्क्स गेन करें। और किसी के 15 to 24 है तो प्लीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की, आप थोड़ी सी इस चीज़ को रिवाइज़ करें, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। और 0 to 14 है तो आप दोबारा से बेसिक अगेन से देख सकते हो और मेरे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, ओके। उसमें सारी क्या होती है आपकी, जितनी भी मैंने अभी तक वीडियो डाली हैं, पोस्ट किए हैं, उन जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं उसकी सारी PDF आपके टेलीग्राम के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।